हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दी रॉक। और आज मैं आपके लिए फिज़िक्स से मेज़रमेंट चैप्टर से क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप जो भी 67th बीपीएससी पेपर दिए हुए हैं और जिनका लगता है कि हो जाएगा, पेपर बहुत ही अच्छा गया था और मॉडरेट पेपर था, तो जिनका भी लगता है कि उनका 67th बीपीएससी में वो पीटी क्रैक कर पाएंगे उनको कैंग्रेचुलेशंस। और जिनको लगता है कि कट ऑफ पे डिपेंडेड है या जिनको लगता है कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि वो रुके ना, आगे बढ़े और 68 बीपीएससी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट और इधर उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आपको एग्ज़ाम पे अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे फोकस करना होगा और हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वास्ट है और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने ठान लिया है कि आपको कुछ करना है तो अब वो कर सकता है। तो इसको ध्यान में रख के मैंने अभी 68 बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है और ये वीडियो और भी सारे एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही हेल्पिंग होने वाली है। तो फिर मैं जो भी अभी जिनका पेपर अच्छा नहीं गया 67th में और उनको लगता है कि वो करेंगे 68 बीपीएससी, तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि वेलकम। और जो नए आ रहे हैं इस फील्ड में, मतलब बीपीएससी 68 बीपीएससी में नए जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उनके लिए भी वेलकम टू माय चैनल। एंड अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल राशियाँ क्या है? जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है और जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं और इसका राइट आंसर होगा सी। जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है वो मूल राशियाँ होती है। और मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि मूल राशियाँ 7 होती है। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो ज्योति तीव्रता, और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है और यहाँ पे मतलब राशियाँ है, ये मात्रक है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। और आपका राइट ऑप्शन होगा डी। जी हाँ, ज्योति तीव्रता का होगा कैंडला, विद्युत धारा का होगा विद्युत धारा का एम्पियर होगा, नॉटिकल की दूरी होगी, कितनी नॉटिकल दूरी आप मापते हैं ना वो, और लंबाई का होगा मीटर, लंबाई को मीटर से मापते हैं। तो इस तरह से इसका मात्रक है और वो राशियाँ है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। आप एक बार अच्छे से देख भी लीजिए कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। आपका थर्ड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूलभूत राशियाँ है और इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूलभूत राशियाँ आपको इसमें होगा डी। उपयुक्त में से द्रव्यमान भी है, ये मूल राशि है। जो 7 राशियाँ होती है इसमें 6 राशियाँ ऑलरेडी दे दिए गए हैं। द्रव्यमान, विद्युत धारा, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता और ताप, और 7वां होता है पदार्थ की मात्रा, जिसका इकाई होता है मोल। पारसेक एवं प्रकाश वर्ष इकाई है प्रकाश की चमक की, समय की, चुंबकीय बल की और दूरी की। ये दोनों ही पारसेक एवं प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। और दूरी की सबसे मतलब बड़ी जो मात्रक होती है, इकाई होती है वर्ष नापने की, वो पारसेक होती है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, और आपके ऑप्शन है 1/1000 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/10 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। और आपका राइट आंसर होगा ए, 1/1000 मिलीमीटर। किन भौतिक राशियों के एकमात्र विमीय सूत्र नहीं है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि दो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आवेग, संवेग, भार, दाब, बल, दाब, कार्य, ऊर्जा। तो इसका पूछ रहा है कि इसमें दो मतलब जो भी ऑप्शन दिए हुए उसमें से किसका एक ऐसा ऑप्शन इसमें से है जिसका कि दोनों का ही अलग अलग विमीय सूत्र है, जिनका सूत्र अलग अलग है, जिनकी इकाई अलग है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, बल एवं दाब। इसका अलग होता है क्योंकि भार एवं दाब का एक होता है और बल एवं दाब का बल का न्यूटन होता है, तो दाब और बल का अलग अलग होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट इधर आपका ऑप्शन हुआ है हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर दो बार दे दिया है, हाइड्रोमीटर। तो आपका राइट आंसर होगा 7th का बी, बैरोमीटर।
वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। और निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे यंत्र दिया है हुआ है और यहाँ पे मापन का उपयोग दिया हुआ है और यहाँ पे कूट दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा 8वें का डी होगा। और ऐसे होगा, हाइड्रोमीटर का होगा अपेक्षिक घनत्व, लैक्टोमीटर का होगा दूध की शुद्धता, सिफगुमो मैनोमीटर का होगा रक्तदाब का मापन, जो आप बीपी, हाई बीपी और लो बीपी मापते हैं उसको बोलते हैं सिफगुमो मैनोमीटर। और सिस्मोग्राफ का तो सबको पता है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता होती है। आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें आप पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ पे, आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। इसका होगा डी, एमीमीटर विद्युत शक्ति का मात्रक मापक यंत्र नहीं है। बाकी ऑडियोमीटर, ओडोमीटर और ओडोमीटर ये अपने राइट इसका आंसर है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में होते हैं तो इसको पूछे जाते हैं कि ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, ओडोमीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति का मापक यंत्र है, और ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापक यंत्र है। तो ये सही है, बस विद्युत शक्ति मापक यंत्र एमीमीटर नहीं है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है, ये सूत्र है एक तरह से, तो आपको ये याद करना होता है। तो ये पूछ भी देता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा यम टू द पावर -1, एल टू द पावर 3 एंड टी टू द पावर 2 इसका राइट आंसर होता है बी। और निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे अभी आपको ये पूछा जा रहा है कि ये यंत्र है और ये मापने की मतलब इकाई है, किसकी इकाई है। तो अमीटर विद्युत धारा, एमोमीटर वायु की चाल, पायरोमीटर उच्च ताप और टैक्योमीटर दबांतर, ये आपका ऑप्शन है। और इसमें से पूछ रहा है कि किससे किसको मापा नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, टैक्योमीटर से दबांतर का पता नहीं चलाया जाता है, उसका इकाई नहीं है। बाकी का अपना सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ से पूछ रहा है कि किससे फिर मापा जाता है। तो डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, अश्व शक्ति से शक्ति की इकाई का पता चलता है, समुद्री मिशन और संचालन का पता चलता है, लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। जी हाँ, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है जिसका भी मतलब सूत्र वो बोल रहा है कि अविमीय राशि है। तो इसमें से शांता गुणांक, प्लांक नियतांक, गैस नियतांक, ये अविमीय राशि है। विकृति ये अविमीय राशि नहीं है। वायुमंडल से सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, वायुमंडल से सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। कार्य का SI मात्रक है, कार्य का SI मात्रक होगा जूल। जी हाँ, कार्य एवं ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। अदिश राशि है, इसमें से अदिश राशि पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऊर्जा अदिश राशि है। और ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर यहाँ आपको ये मापने की इकाई और वो पदार्थ की आप ही वो मापने की इकाई का नाम दिया हुआ है, क्यूसेक, बाइट्स, रिएक्टर एंड बार, और इसे आपको मापना है, इसे किस चीज़ को मापा जाता है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे आपका कोड दिया गया है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ, क्यूसेक से प्रवाह की दर मापा जाता है, बाइट से कंप्यूटर मापा जाता है, रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, और बार से दाब को मापा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कि पहले अदिश राशि पूछा हुआ था और अभी आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी,
आयतन यहाँ पे सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशियाँ है विस्थापन, वेग, कोणीय त्वरण उपयुक्त में से सभी, और इसका राइट आंसर डी होगा क्योंकि विस्थापन, वेग और कोणीय त्वरण ये सभी सदिश राशियाँ हैं। अब आपको आता है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। फिर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे प्रकाश वर्ष दिया हुआ है और ये सूची है, इसमें ये मापने की जो है प्रक्रिया है और ये इसकी है कि इसका सूत्र है कि इसकी कितने मीटर में ये होता है, पूरा होता है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई थिंक सी होगा। हाँ, एक प्रकाश वर्ष 9.467 इंटू उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻15 मीटर, इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष का। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 10⁻−10 मीटर होगा, और 1 नैनोमीटर होगा 10⁻−9 मीटर। तो इसका ये राइट आंसर सी हो जाएगा। आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी एक भी ऑप्शन में देख के और पूछ लेता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और आपका इस बार का पैटर्न बिल्कुल ही इस पर डिपेंडेड था, इस तरह से ही इसमें क्वेश्चन आए हुए थे जो बहुत इजी थे, जो हमारे आंखों के सामने से एकदम से होके गुजरे हुए हैं, पर हमने बहुत अच्छे से उस पर ध्यान नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से कि बहुत सारे लोगों का एग्जाम नहीं हो पाया सही से। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई को मापने में किया जाता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी 1971 में लागू की गई थी। एंड महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का, ये आपको सबको पता ही होगा। इसमें पराबैंगनी किरणों का यूज़ भी किया जाता है, जो होती है सोनार से जब समुद्र के अंदर जब मापने की प्रक्रिया होती है, चीज़ों को ढूंढने की प्रक्रिया होती है जो डूब चुकी होती है, तो सोनार के से किया जाता है। तो उसमें पराबैंगनी किरणों को यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सेल्सियस ताप, किलोवाट घंटा विद्युत, RH गुणांक रक्त एंड रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। तो यहाँ पे ये डी जो होगा वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होगा रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं मापा जाता है। यहाँ पे रिएक्टर पैमाने से भूकंप को मापा जाता है। तो आज आपका एक चैप्टर जो भी है और मेज़रमेंट का मैंने ख़त्म किया हुआ है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और भी ज़्यादा नॉलेज के लिए और बहुत अच्छे से अपने 68 BPSC प्रिपरेशन को पूरा करने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक